सबकी इज़्ज़त प्रतिष्ठा आपके हाथों में है, क्योंकि आपको यदि कोई बनाता है तो उसको भी आशा रहती है कि आपके पास वो ज़रूर आएगा। तो इसलिए आप ज़रूर आएँ और आने के बाद उनका आशीर्वाद ज़रूर लें और आगे अपनी मंजिल तय करने के लिए उनसे सही रास्ता पूछिए, क्योंकि आपसे अनुभवी हैं वो जिन्होंने आपको रचा है, आपको रच करके यहाँ तक बनाया है। क्योंकि कहा जाता है कि एक छोटा बालक मिट्टी के धुंधे यानी कि मिट्टी का जो लोथा होता है ना, उसकी तरह होता है। तो उससे रच करके कोई मूर्तिकार मूर्ति बनाता है। और उसी तरीके से हम विद्यार्थी भी जो होते हैं ना, छोटे बच्चे जब होते हैं तो हमारे शिक्षक, हमारे गुरु, हमारे माता-पिता डाँट के, डपट के, मार के, पीट के बनाते हैं, हमें रचते हैं, कोशिश करते हैं सुधार दिया जाए। कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। आज हम भी एक शिक्षक के नाते हम लाइव हैं अभी और शिक्षक के नाते हम कई बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं। कोई उससे आप मतलब पर्सनल जो दुश्मनी है वो नहीं है मेरी। जो भी है उसको बनाने की दुश्मनी है कि यदि वो बिगड़े हुए रास्ते पर, गलत रास्ते पे चला जाएगा तो हम उसको बना नहीं पाएँगे। और वे उसको हम नहीं बना पाए तो कहीं न कहीं वो अपना अपना भविष्य भी खराब करेगा और अपने माता-पिता का भविष्य भी खराब करेगा। तो आगे का चिंता करते हुए कोई भी गार्जियन है, कोई भी जो माता-पिता, कोई भी टीचर आपको मारता है, पीटता है और बनाता है, तो इसलिए नहीं कि हाँ, हमें बचपन में बहुत वो पीटते थे, मारते थे, इसलिए हम उनसे कभी मिलने नहीं जाएँगे, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उस भूमि पे नहीं जाएँगे जहाँ पर हमको बहुत पिटाई पड़ती थी। आज बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, जानते हैं उनके बारे में कि वे जिस भूमि से निकले, जन्म लिए, जिस भूमि से कर्म भूमि से निकले, आगे बढ़े, तरक्की किए, वहाँ पर आने में हिचकिचाते हैं, सोचते हैं कि मैं वैसे जगह पे क्यों जाऊँ जहाँ पे मेरी प्रतिष्ठा नहीं हो, इज़्ज़त नहीं हो, जहाँ पर हमारे लायक कल्चर नहीं है। क्या कल्चर आप भूल गए उस दिन का कल्चर? जिस दिन आप जिस दिन आपको आपका कल्चर उस दिन नहीं याद आ रहा था, जिस दिन आप अपने गाँव में रोड पे कीचड़ में खेल रहे थे और आज आप आईआईटी और या फिर डॉक्टर, एमबीबीएस, एमएस कुछ भी बन जाते हैं, तो आपको अपने गाँव में आने में शर्म आती है। लेकिन वही रिटायरमेंट के बाद आप उसी गाँव में आओगे। लेकिन कभी भी यह नहीं सोचते हो कि जब जब तक हम तरक्की पदोन्नति पे हैं, तब तक हम अपने गाँव में भी आकर कुछ करें। तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। आप विकसित होइए, विकासशील बनिए और विकासशील हैं या विकसित हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप समाज के लिए उतने ही प्रतिष्ठित थे और अपने गाँव के लिए देखिए बबुआ ही कहलाइएगा, बेटा ही कहलाइएगा, छोटा बच्चा ही कहलाइएगा जैसे जैसे थे आप। तो इस ये सोच कर के कि हमको इज़्ज़त प्रतिष्ठा नहीं मिलेगा और आप नहीं जाते हैं, नहीं आते हैं गाँव, ऐसा ना करें। आप ज़रूर जाएँ क्योंकि आपकी वो जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। एक शिक्षक हैं और शिक्षक कभी भी किसी को गलत सलाह नहीं देता है। और मेरे चाचा, मेरे गुरु जो हैं, वो कभी मुझे गलत सलाह देने के लिए शिक्षा भी नहीं दिए हैं, तो हम आगे सलाह किसी को गलत दे भी नहीं सकते हैं। हम जहाँ तक जिसको भी सलाह दिए हैं ना, सही सलाह दिए हैं, ताकि इस उसके जीवन के बनने से आगे बहुत लोगों के जीवन का बनना तय है। यदि वह बनता है तो उसकी आने वाली पीढ़ी जो है वो खुश रहेगी। वह बनता है तो उसके माता-पिता खुश रहेंगे। वह बनता है तो जो जिस समाज में रहेगा, जहाँ पर भी घर बनाकर रहेगा, जहाँ पर भी अपना नया समाज बनाएगा, वो सारा समाज खुश रहेगा। यदि अशिक्षित रहेगा, गलत नीति रहेगी उसके पास में, जलने की नीति रहेगी, दूसरों को परेशान करने की नीति रहेगी, तो उसके माता-पिता से लेकर के आने वाली पीढ़ी सारे लोग परेशान रहेंगे और जहाँ पर रहेगा वो भी परेशान रहेगा। तो कभी भी ऐसा नीति नियम ना अपनाएँ, जिससे कि समाज और आपको और आपके परिवार को कष्ट हो। आप ज़रूर अपने गाँव में आइए। बहुत दिन बाद हम आए हैं, तो हमको याद आया अपना सारा कहानी, जिसके बाद मुझे लगा कि मुझे लाइव आना चाहिए। चलिए, आप लोगों से बातें होंगी। वैसे मैं हमेशा तो लाइव यूट्यूब पे कभी लाइव लाइव नहीं आता हूँ, बहुत दिन बाद आया हूँ। चलिए, जो भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सभी को नमस्कार करता हूँ और मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ अभी कौन-कौन देख रहा है, तो मैंने नाम नहीं देखा है किसी का। फिर भी मैं सभी को नमस्कार, जय हिंद।